अगर आप पहली बार रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं या रियल एस्टेट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अधिकतर जो इन्वेस्टर होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तकरीबन 5 ऐसी टॉप गलतियां हैं जो हर व्यक्ति दोहराता है। आज का वीडियो इसी पे आधारित है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 यानी कि बिना रिसर्च करे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं रियल एस्टेट के अंदर वो है बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करने चले जाते हैं। अब होता क्या है, उसके अंदर ना तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो देखा है पार्टी ने, जो बायर है वो पूरा देख पाता है कि यहाँ का फ्यूचर में यानी कुछ वर्षों पहले यहाँ क्या था और आज का डेवलपमेंट कितना हो गया, यानी उसको कंपेयर करके जब वो बाय करने जाए तो एक पूरा रिसर्च उसके पास होना चाहिए कि इस समय में यहाँ पे भाव ये था तो इतना तो इंक्रीज इतने समय में हुआ है। तो वहीं पे उसको कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर्टी लोकेशन एक अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट वहां का एरिया अच्छा होना चाहिए, ताकि व्यक्ति जैसे आप बाय करने जा रहे हैं वैसे ही कल को कोई दूसरा आपकी प्रॉपर्टी जब आप सेल करने जाएंगे तो बायर आएगा तो वो सारे पॉइंट भी वो देखेगा कहीं आप गलती करो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला भी गलती करेगा। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेंगे तो पॉइंट नंबर 1 का विशेष ध्यान देंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करता है व्यक्ति वो सस्ती के चक्कर में पड़ता है और प्रॉपर्टी का जो एक डेवलपमेंट देख के वो उस प्रॉपर्टी को बाय नहीं करता है, उसका भविष्य देख के नहीं करता है कि ये भविष्य में फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगी, और वो डायरेक्टली वो सस्ती के चक्कर में उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने से होता क्या है कि हो सकता है वो प्रॉपर्टी कहीं पे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट में कहीं मिसमैच है तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना, हो सकता है वो त्रिकोण कुछ प्लॉट टाइप का है तो भी आपको चेक करना कि ये प्रॉपर्टी अभी बिकने में इतना समय लगाई है तो कल को मैं भी इस प्रॉपर्टी को सेल करने जाऊंगा तो ये समस्या मेरे साथ भी आएगी। यानी मैं सस्ती ले रहा हूं तो मुझे सस्ती ही बेचनी पड़ेगी और मजबूर होके यानी कि परेशान होके बेचनी पड़ेगी, ऐसी संभावना नहीं होके आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी जो एक लोकेशन के दौर पे अच्छी होती है वो ही आपको बाय करने की तरफ चलना है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग न करना। होता क्या है, जब व्यक्ति यूजर जो भी ग्राहक है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए चला जाता है लेकिन उसको आइडिया नहीं होता वहां पे कि प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास में कितना डाउन पेमेंट देने के लिए है और मेरे को कितना बैंक मुझे लोन दे देगा। इस चक्कर से पार्टी जो है बायर है वो सही दे देता है सेलर को और उसके बाद में उसको पता लगता है कि उसका लोन हो ही नहीं रहा, और यदि लोन हो भी गया तो उसने एक प्लानिंग ये भी नहीं करी कि उसका जो ईएमआई आने वाली है उसका बोझ कितना आने वाला है और वो किस तरीके से उसको हैंडल करने वाला है। तो सबसे बड़ी जो गलती करता है व्यक्ति जो प्रॉपर्टी सेल होती है, इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टियां सबसे ज्यादा जो है बैंक जो है नीलामी की तरफ ले जाता है, क्योंकि रीजन क्या होता है, आपने जो एक प्लानिंग नहीं करी और प्लानिंग नहीं करने से, और जयपुर जैसा मार्केट है वहां पे तो आप यदि देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी का डाउन होने का कम चांसेस रहता है, लेकिन आप सिटी के अंदर यदि आप दूसरी अन्य सिटियों में देखेंगे जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेंगे तो वहां यदि 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी ली है तो हो सकता है वो आपको 45 लाख में इमीडिएटली आप सेल कर रहे हो या 40 लाख में भी सेल करनी पड़ सकती है। तो एक लॉस तो आपको जो आप इंस्टेंट बेच रहे हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा, साथ में आपको यह भी भुगतना पड़ेगा कि आपने यदि एक प्लानिंग नहीं करी थी फाइनेंशियल तो बैंक भी आपको उस प्रॉपर्टी में आपका एक डॉक्यूमेंटेशन, आपका सिविल भी रिकॉर्ड भी खराब कर रहा है, साथ में आपको उस प्रॉपर्टी को भी सस्ती बेचनी पड़ रही है। तो ये पॉइंट नंबर 3 आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल को नहीं समझना। अगली गलती जो करता है व्यक्ति वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उनको अंदाजा भी नहीं लगा पाता और वो वहां पे इन्वेस्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, जल्दीबाजी के अंदर उसको लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और इस पे आज ही मुझे भाव बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और उसने 2 रुपए सैकड़े पे इस तरीके का एक पैसा उधार लिया मार्केट से और उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब कुछ प्रॉपर्टियां आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं देंगी, उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप उसमें धैर्य रखना होता है। वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है जहां पे जो डेवलप अभी हो रही है कॉलोनी, तो एक ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना होता है। दूसरी चीज, जो आज रेडी प्रोजेक्ट हैं उनका वैल्यू और एक जो खाली लैंड है उनका वैल्यू में भी दोनों में डिफरेंस होता है। तो तकरीबन जो एक इन्वेस्टर को यदि इन्वेस्ट करने ही जाना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि वो खाली प्लॉट ले सके तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर यदि उसको ज्यादा लोन पे डिपेंडेंसी है तो उसको बने हुए प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें सबसे बड़ी जो गलती करता है व्यक्ति वो है डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर ना चेक करना। 5वीं जो सबसे बड़ी गलती होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति जब प्रॉपर्टी लेने जाता है तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर यदि पहले से लोन चल रहा है तो लोन को देखना, वो जेडीए है या सोसाइटी है, ये प्रॉपर्टी के बारे में जांचना, ये बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में व्यक्ति देख सकता है। कहीं पे उस प्रॉपर्टी के अंदर कहीं रोड तो नहीं है, कहीं साइड प्लान में आप यदि सोसाइटी ले रहे हैं या कोई हाई टेंशन लाइन का आने का विजन हो या कोई गैस की लाइन आने का हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आप उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट देखें, प्रॉपर्टी को चेक करें और प्रॉपर्टी का एक लीगल वेरिफिकेशन भी करवाएं।
अगर आप ये स्टेप मिस करते हैं तो आपको इसके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके लिए आप एक अच्छा वकील, एक अच्छा हायर कर सकते हैं और उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन आप दिखा सकते हैं जो आपका रजिस्ट्री करेंगे। और यदि आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से मुझे चेक करना है, तो जो आपके उस एरिया का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, वहां जाके भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है। साथ में आपको लगता है कि ये दोनों ही तरीके मेरे लिए थोड़ा कठिन है, तो आप तीसरा तरीका होता है किसी एजेंसी को अपना आप फीस लेती हैं जो वेरिफिकेशन करती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को चेक करती हैं, उनके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में रेगुलरली काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे पास में इसी तरीके का एक पोर्टल है जिसमें हम इंडिया लेवल के सभी रियल एस्टेट एसोसिएटों को एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर रहे हैं, anuda.live पे जाके, और नीचे आप बिकम ए पार्टनर, यानी कि जितने भी रियल एस्टेट में लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप भी रियल एस्टेट को एक एज ए बिकम ए पार्टनर आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपके लिए फ्री है। साथ में आप आज से पहले जितने भी प्लेटफॉर्म थे वहां प्रॉपर्टी पोस्ट करने के लिए आपको पैसा लग रहा था, यहां अनलिमिटेड प्रॉपर्टी आपके लिए फ्री है। तो आप इसका बेनिफिट अभी रजिस्ट्रेशन करके उठाएं। जो आपकी नजर में जो आपके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं या दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहे हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो इसी तरह आपका लगातार हमें प्यार मिल रहा है, उसके लिए हृदय की गहराई से आपको पुनः धन्यवाद।